तो दिल्ली में बुजुर्गों के लिए दोबारा पेंशन योजना शुरू किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और अपने इस पोस्ट में सीएम आतिशी ने लिखा, दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन हमने फिर से शुरू करा दी है, अब सब रुके हुए काम फिर से शुरू कराएंगे। तो इस बड़े ऐलान से जुड़ा यह ट्वीट सीएम आतिशी का। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलेंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक्यूआई का ब्यौरा मांगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई होनी थी, जिसके बाद अब ताजा अपडेट ये, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक्यूआई का ब्यौरा मांगा है। ग्रैब 4 नियमों का उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। ग्रैब 4 के कारण समाज के कई वर्ग प्रभावित हुए, हम स्टेज 3 स्टेज 2 पर जाने का आदेश नहीं दे सकते। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और आदेश ये है कि दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक्यूआई का ब्यौरा मांगा है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी हैं। शालिनी, आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, खास तौर पर देखिए, ये पहली बारी नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से प्रदूषण को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर जब सुनवाई कर रहा था तो पहली बार ऐसी फटकार लगी। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब दीपावली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो पटाखों पर बैन लगे थे, बावजूद इसके पटाखे जलाए गए और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो खराब श्रेणी में पहुंचा, उसको लेकर भी पूरी तरीके से कोर्ट सरकार पर हमलावर नजर आई। उसके बाद ग्रैब 3 लागू करने में देरी की हुई तो उस पर भी सरकार को फटकार लगाई गई। और अब जिस प्रकार से हमने देखा कि ग्रैब 4 जब लागू हुआ, जब 400 के पार सीवियर कंडीशन में जहां पहुंचा था एयर क्वालिटी इंडेक्स, उस बीच कई जगहों से तस्वीरें आई जहां पर BS6 के नीचे जो गाड़ियां थी उनकी एंट्री साफ तौर पर देखी गई। कई ऐसे आप कह सकती हैं बॉर्डर्स थे जहां पर साफ तौर पर वो जो हेवी ट्रक्स हैं जो बैन थी ग्रैब 4 में, उनकी एंट्रीज को देखा गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि जब ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू थी तो उन ट्रकों की एंट्री कैसी हुई। और आज देखिए, जिस प्रकार से लगातार 2 दिन से हवा की गुणवत्ता में सुधार है, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ग्रैब 4 को हटा दिया जाए, कुछ पाबंदियां कम हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम ग्रैब 2 और ग्रैब 3 पर अभी जाने का विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस अगर आप देखें, मौजूदा कंडीशंस यही कहती हैं कि ग्रैब 4 में जो पाबंदियां थी वो हटाई जा सकती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ग्रैब 4 पर जो पाबंदियां लगी हैं वो अभी कम नहीं होंगी। और क्योंकि पूरी तरीके से स्थिति को जो है वो सुधार नहीं किया गया, सरकार को फटकार लगाई गई। और दिल्ली एनसीआर में देखिए कि स्कूल्स को जो है उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया, ऑनलाइन क्लासेस देने का फैसला लिया गया, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। आप एक बात समझ लीजिए, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भले ही कह दिया हो प्रेरणा कि हवा की गुणवत्ता में अगले कुछ दिनों में और बेहतर सुधार होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यही मानना है कि जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाने के बावजूद स्थिति कंट्रोल में नहीं आई, ऐसे में वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं साफ तौर पर, इसलिए ग्रैब 4 को हटाने के लिए फिलहाल के लिए मना कर दिया गया है। ठीक है शालिनी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में अभी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं और ग्रेड 4 भी अभी लागू रहेगा, यानी जितनी भी पाबंदियां ग्रेड 4 के तहत लगाई गई है वो बरकरार अभी देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख। रायपुर में बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा। युवक जान बचाने के लिए नेशनल हाईवे के किनारे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में घुस गया। बदमाशों का खुलेआम गुंडागर्दी और मारपीट करते हुए वीडियो सीसीटीवी में कैद भी